जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन बुधा क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, जहां सपने बनते हैं हकीकत। आशा करता हूं प्यारे बच्चों कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी इसी मेहनत को और आसान बनाने के लिए प्रतिदिन आपके लिए मैं और मेरी टीम कक्षाएं लेकर आ रही हूं, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में पढ़कर जबरदस्त नंबर लाकर अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करें। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है, आज का जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 10th का संस्कृत पुस्तक की, जिसका नाम है प्यूषम, उसके तीसरे चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अलस कथा। जी हाँ प्यारे बच्चों, अलस कथा जो तीसरा चैप्टर है, इसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ बात को ध्यान में रखने की जरूरत है प्यारे बच्चों की संस्कृत बुक का जो चैप्टर है वो हर चैप्टर को आपको टोटल 14 चैप्टर है प्यारे बच्चों, टोटल 14 चैप्टर। हर चैप्टर को आपको बारीकी से लाइन बाय लाइन आपको समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि यहां से हर चैप्टर से आपको कम से कम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन हर चैप्टर से आता है ना। तो 14 में 4 से भी गुना करते हैं तो लगभग 56 से लेकर के 60 नंबर का क्वेश्चन आपको बुक से आ सकता है, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव होगा और एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहता है। तो आपको बहुत ही बारीकी से आपको पढ़ने की जरूरत है प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने बताया, इस पुस्तक का नाम है प्यूषम और हम लोग अलस कथा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अलस कथा जो हमारे बुक का क्लास 10th का बुक का तीसरा पार्ट है, ठीक है। यदि अभी तक इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये वीडियो हर उस बच्चे तक पहुंचे जहां से पढ़कर वो बच्चा आसानी से जबरदस्त नंबर लाकर वो भी कुछ बेहतर कर सके। आइए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं और आते हैं इसके पहले पार्ट पे। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये तीसरा पार्ट है अलस कथा, है ना। पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ये क्या है अलस कथा। जैसा कि हम समझ सकते हैं, अलस कथा आलसियों की कहानी होगी, है ना। आज दुनिया में आलसी लोगों की कमी नहीं है। यहाँ पे भी कुछ आलसियों के बारे में हम लोग को सीखने का मौका मिलेगा, जानने के लिए मौका मिलेगा कि आलसी कैसे होते हैं, है ना। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले कहता है एम पाठः विद्यापतिकृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेदी नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। कहता है अयम पाठ। अयम का मतलब होता है बच्चों अयम पाठ है, जो पाठ है वो विद्यापति कृतस्य, यानी कि विद्यापति के द्वारा रचित, विद्यापति के द्वारा रचित। यानी इस पाठ अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो विद्यापति है। कौन है? विद्यापति। तो विद्यापति के द्वारा रचित कथा ग्रंथ, एक प्रकार का कथा ग्रंथ है, कथा ग्रंथ। और उस ग्रंथ का नाम क्या है? पुरुष परिच्छेदी नामकस्य। पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से रचित लिया गया एक पाठ है, जो किनके द्वारा रचित है? विद्यापति के द्वारा। अंश विशेषो वर्तते, मतलब इस लाइन का पूरा हिंदी क्या हो गया? तो यह जो पाठ है वो विद्यापति के द्वारा रचित एक कथा ग्रंथ है, जो किससे लिया गया है? पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का अंश विशेष है ना। क्या है? अंश विशेष है। ध्यान दीजिएगा फिर से, अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेदी नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यह जो पाठ है वह विद्यापति के द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का अंश विशेष है। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नाम मानव गुणानाम महत्तम वर्णयति दोषानाम चह निराकारणाय शिक्षाम ददाति
कहता है पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है वो सरल संस्कृत भाषा में, किस भाषा में है? सरल संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा दो प्रकार की होता है, एक सरल होता है, एक जटिल होता है, एक कठिन होता है, एक सरल होता है। तो यह जो ग्रंथ है पुरुष परीक्षा जो नामक ग्रंथ है वो सरल संस्कृत भाषा में किस रूप में? कथा रूप में ना, विभिन्न नाम, विभिन्न माने अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार के, विभिन्न नाम अनेक प्रकार के, मानव गुणा नाम महत्तम वर्ण्यति, विभिन्न प्रकार के मानव के गुणों का, मानव के गुणों के महत्व का वर्णन करती है। किसका महत्व? किसका? मानव के गुणों का। ध्यान दीजिएगा, कहता है पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है वो किस भाषा में? सरल संस्कृत भाषा में है। और वो किस रूप में? कथा रूप में है। वो करती क्या है? तो विभिन्न अलग अलग प्रकार के, अनेक प्रकार के मानव गुणों के महत्व का क्या करती है? वर्णन करती है। पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसका वर्णन है या किसके गुणे के महत्व का वर्णन है इसमें? तो मानव के गुणों का महत्व का वर्णन है। किन के द्वारा रचित है? विद्यापति के द्वारा रचित है। चा और क्या है? दोषा नाम चा निराकारणाय शिक्षाम ददाति, दोषों के निराकरण। और चा का मतलब होता है और, चा का मतलब क्या होता है? और दोषों के निराकरण की शिक्षा देती है। कौन देती है? तो पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ है वो मानव के गुणों के महत्व का वर्णन करती है। और क्या करती है प्यारे बच्चों? दोषों के और मानव के दोषों का निराकरण कैसे होगा उसके बारे में भी हमको क्या करती है? शिक्षा देती है। आई बात समझ में? आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तोड़ के, इतना सरल संस्कृत को इतना मैं तोड़ दूंगा बिल्कुल आपके एकदम आपके दिमाग में बिल्कुल जाएगा, भेजे में जाएगा। आगे पढ़ते हैं कि तो विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति जो थे वो लोकप्रिय कवि थे। वो किस भाषा के कवि थे? मैथिली भाषा के, मैथिली कवि आसित। विद्यापति मैथिली कवि, मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि थे, लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथाणाम निर्मातापि विद्यापति रासित इति तस्य विशिष्टता, है ना? कहता है अपि च बहुत, और भी, बहुना, बहुना मतलब बहुत, बहुना का मतलब क्या होता है? बहुत। संस्कृत ग्रंथों का निर्माण किया है विद्यापति के द्वारा, और भी बहुत सारे अनेक संस्कृत ग्रंथों की क्या की गई है? उन्होंने रचना की थी। इति उनका तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति, और उसकी विशिष्टता जो है, और उनकी विशिष्टता जो है वो संस्कृत विषय में अत्यधिक उनकी क्या है? विशिष्टता है। तो विद्यापति के द्वारा और भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई है जिनमें उनकी विशिष्टता जो है वो संस्कृत के प्रति, संस्कृत विषय में भी उनकी विशिष्टता स्पष्ट क्या होती है? दिखाई देती है। आइए हम लोग आगे पढ़ते। कहते प्रस्तुते पाठे आलस्य नाम कस्य दोषस्य निरूपणे व्यंगात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। कहता है प्रस्तुत पाठे, इस पाठ में, प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामक दोष का निरूपण, आलस्य नामकस्य दोषस्य, आलस्य नामक दोष के निरूपण का व्यंगात्मिका कथा प्रस्तुते विद्यते। यानी इस पाठ में एक दोष के निरूपण के बारे में बताया गया। किस दोष के निरूपण के बारे में बताया गया है? तो आलस्य नामक दोष के निरूपण के बारे में आपको क्या किया गया है? बताया गया है। और ये किस प्रकार की कथा है? एक प्रकार की व्यंगात्मक कथा है। व्यंगात्मक कथा के रूप में इसको क्या किया गया है? प्रस्तुत किया गया है। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पाठ है आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपण। इस पाठ में आलस्य नामक दोष के निरूपण के लिए एक प्रकार की व्यंगात्मिका कथा प्रस्तुत है, एक प्रकार का व्यंगात्मक कथा जो है वो प्रस्तुत किया गया है।
कथा नीतिकार आलस्य रिपुरूपम मन्यते। नीतिकार जो होते हैं वो आलस्य को शत्रु के समान मानते हैं। नीतिकार लोग आलस्य को क्या मानते हैं प्यारे बच्चों? वो शत्रु के रूप में मानते हैं। देखिए नीतिकार माने जो बड़े बड़े शास्त्री लोग हैं, संस्कृत आचार्य लोग हैं, वो आलस्य रिपु रूपम मन्यते। आलस्य को रिपु के समान, रिपु शत्रु, रिपु का मतलब क्या होता है? शत्रु के समान मानते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग आलस्य कथा का जो ऊपर का जो हेडिंग का जो पार्ट था उसको हम लोग जाने। यहां से प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव भी आता है जिसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आलस्य कथा, आलस्य कथा पाठ के रचयिता, आलस्य कथा पाठ के रचयिता कौन है? कौन है प्यारे बच्चों? तो मैंने भी बताया कौन? विद्यापति, है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि विद्यापति किस भाषा के कवि थे? विद्यापति किस भाषा के, है ना। तो किस भाषा के? मैथिली भाषा के, यानी इसको हम कह सकते हैं कि मैथिल कवि थे, है ना, मैथिली भाषा के कवि थे। और क्या है? तो आलस्य कथा किस ग्रंथ का अंश विशेष है? आलस्य कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? किस ग्रंथ से लिया गया है? तो वो है आपका पुरुष परीक्षा। किस ग्रंथ से प्यारे बच्चों? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। और क्या है? तो आलस्य कथा में किसके गुणों का निराकरण है, या किसके गुण के महत्व को बताया गया है? तो मानव के गुणों का। किसके गुणों का? मानव के गुणों का। और आलस्य कथा में किसके दोष का? तो ये भी किसके दोष का प्यारे बच्चों? मानव के दोष का, है ना। और भी यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि आलस्य कथा जो है किस प्रकार की कथा है? आलस्य कथा जो है वो किस प्रकार की कथा है? तो ये है आपका व्यंग्यात्मक कथा है। कैसी कथा है? व्यंग्यात्मक कथा। और भी यहां से क्वेश्चन आ सकता है ना। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हो सकता, बन सकता है कि कौन आलस्य को अपना शत्रु मानते हैं? आलस्य को अपना क्या मानते हैं? कौन आलस्य को अपना शत्रु के समान मानते हैं? तो कौन मानते हैं? रिपु के समान। तो नीतिकार है, नीतिकार है। या फिर आलस्य कथा कैसी है? सरल संस्कृत भाषा में है। तो प्यारे बच्चों इतने सारे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा था आपको लाइन बाय लाइन आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव यदि आप कर लिए, है ना, तो यहीं से पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव लाइन, हर चैप्टर में इसका ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ है। ठीक है, तो आशा करता हूं ऊपर वाला जो पार्ट हमने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार इसको हिंदी सारांश देख लेते हैं। कथायम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष प्रक्षेति नामक अंश विशेषो वर्तते। यह जो पाठ है वो विद्यापति के द्वारा रचित कथा ग्रंथ, कौन सी कथा ग्रंथ? पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का क्या है? अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्ना नाम मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति, है ना। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप में है, जो मानव के विभिन्न गुणों का वर्णन करती है, महत्व का वर्णन करती है, और दोषा नाम निराकारणाय शिक्षाम ददाति, और उसके दोषों के निराकरण की क्या करती है? शिक्षा भी देती है। आगे क्या हमने पढ़ा? विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति मैथिल कवि थे, लोकप्रिय मैथिल कवि थे, मैथिली भाषा के कवि थे, है ना। और क्या पीछा बहुना संस्कृत ग्रंथा नाम, और भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना की विद्यापति के द्वारा। इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपनी प्रभुता अस्ति, और उनकी विशिष्टता और भी दूसरे संस्कृत भाषाओं में उसकी प्रभुता स्पष्ट दिखती है। इस पाठ में आलस्य नामक दोष के निरूपण के ऊपर एक व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें नीतिकार जो लोग होते हैं वो आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु के समान मानते हैं।
आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है कहता है आसित मिथिलायाम, आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। आसित का मतलब होता है ना। कथा है मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री, यहां से कथा चालू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्या है कि मिथिला में, मिथिलायाम, मिथिला में वीरेश्वर नामक एक मंत्री रहा करते थे। आगे क्या है प्यार बच्चों, सहच स्वभाव दानशील कारुणिकिश्च सर्वे भयो दुर्गते भयो अनाथे भयोश्च प्रत्यहम इच्छाम भोजनम दाप्यति। कहता है कि वे स्वभाव से, है ना, वे जो स्वभाव से क्या थे, दानशील थे। क्या थे, स्वभाव से बड़ा दानी व्यक्ति थे। कारुणिकिश्च दयालु थे। क्या थे, दानी थे और क्या थे, दयालु थे। सर्वे भयो सभी लोगों को, है ना, सभी दुर्गते भयो सभी संकटग्रस्त लोगों को, सभी संकटग्रस्त लोगों को, अनाथे भयो सभी अनाथ लोगों को, है ना, प्रत्यहम इच्छा अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से भोजनम दाप्यति अपनी इच्छा से भोजन कराते थे या खिलाते थे। प्यारे बच्चों क्या समझ में आया कि मिथिला के एक मंत्री थे, जो कौन थे, वीरेश्वर। वीरेश्वर नाम के एक मिथिला के मंत्री थे, और वो क्या थे, स्वभाव से वे दानशील थे। स्वभाव से क्या थे, दानशील, और क्या थे, दयालु थे। कारुणिकिश्च सर्वे भयो सभी दुर्गते भयो सभी संकटग्रस्तों को, अनाथे भयो सभी अनाथों को अपनी इच्छा से, है ना, प्रत्यहम इच्छा अपनी इच्छा से भोजन कराते थे। तन मध्य अलस्य भयो पण्य वस्त्रे दाप्यति। और उन्हीं के बीच में कुछ आलसी भी लोग आते थे। उन्हीं के बीच में कुछ आलसियों को अन्न तथा वस्त्र क्या करते थे, दान करते थे। तन मध्य, उन्हीं के बीच में आलस्य भयो, उन्हीं के बीच में आलसियों को क्या करते थे, अन्न और वस्त्र का क्या करते थे, अन्न खिलाते थे और वस्त्रों का दान करते थे। यत इसलिए कहा गया है निर्गता नाम च सर्वेषाम आलसः प्रथमो मतः। निर्गता नाम, जिनकी निर्गति है, जिनकी दुर्गति है, जो संकटग्रस्त है, च सर्वेषाम आलसः प्रथमो मतः। जो इस दुनिया में जो भी व्यक्ति संकटग्रस्त में है, जो भी कष्ट में है, जो भी पीड़ा में है प्यारे बच्चों, उसमें सबसे पहले स्थान पर कौन आता है, सबसे पहले स्थान पर आलसी लोग आते हैं। कौन आते हैं, आलसी लोग आते हैं। निर्गतिनाम च सर्वेषाम आलसः प्रथमो मतः। संकटग्रस्तों की श्रेणी में, है ना, दुखी मनुष्यों में, देखिए दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है। दुखी मनुष्यों में सबसे पहला स्थान किसका होता है, जो संकटग्रस्त है, जो दुखी है, उनमें पहला स्थान किनका आता है, आलसियों का आता है। किंचिन्न क्षमते कर्तु जाठरेणापि वहिना। किंचिन्न क्षमते कर्तुम जाठरेणापि वहिना। कहता इनका मुख्य सिद्धांत भूखा रहना चाहे, ये भूखे रहना पसंद कर लेंगे, है ना। कहता ये भूखे रहना पसंद कर, लेकिन कोई काम नहीं करना पसंद करेंगे, है ना। अर्थात जठरे ना भी, पेट की आग, पेट में कितना भी भूख लगा रहे, है ना, पेट की आग कितनी भी जलती रहे, पेट की आग को बर्दाश्त कर लेंगे, सह लेते हैं, किंतु परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। आलसी लोग तो यही होता है ना, कि आलसी लोग कितना भी मेहनत, कितना भी भूखे रह लेगा, लेकिन कभी परिश्रम करना नहीं चाहेगा। जैसे एक आलसी की कहानी हम आपको बताते हैं। एक बार की बात है कि दो व्यक्ति थे, वो जामुन के पेड़ के नीचे सोए हुए थे। तो ऊपर से एक व्यक्ति के पेट के ऊपर जामुन आकर के गिरा। अब जब पेट के ऊपर जामुन आकर के गिरा प्यारे बच्चों, तो सोचिए वो व्यक्ति दूसरका से क्या कहता है कि ए यार एक काम करो ने, इतनी जमुनिया जो है हमारे मुंह में डाल दो। अब सोच के देखिए प्यारे बच्चों कि आलसी कितना बड़ा वो आलसी है।
जामुन उसके पेट पे आके गिरल है, लेकिन उठा के वो खा नहीं सकता। दूसरा के बोल रहा है कि जमुनिया मेरे पेट के अंदर क्या, मुंह के अंदर क्या करो, डाल दो। आप समझ सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे कहा गया है कि जो आलसी लोग होते हैं वो भूखे रहना पसंद कर लेंगे, लेकिन कभी पेट की आग को वे सह लेंगे, लेकिन कभी परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। और जो निर्गति नाम जीव संकट ग्रस्त में सबसे पहला स्थान पे कौन आता है? आलसी आता है। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं इस स्लाइड का जो भी आपका है वो समझ में आ गया। इसमें कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव है जो ध्यान में रख लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूं। सबसे पहला, मिथिला के मंत्री कौन थे? मिथिला के मंत्री कौन थे प्यारे बच्चों? वीरेश्वर। कौन थे? वीरेश्वर। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? मिथिला के मंत्री थे। वीरेश्वर स्वभाव से कैसे थे? तो दानशील थे। कैसे थे? दानशील और क्या थे? दयालु थे। ठीक है। संकट ग्रस्तों में पहला स्थान पे कौन आता है? तो संकट ग्रस्तों में पहला स्थान पे कौन आता है प्यारे बच्चों? आलसी। संकट ग्रस्त में भी पहला स्थान पे कोई आएगा तो कौन आएगा? आलसी आएगा। ठीक है। बाकी चलिए अगले आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे और भी देखिए क्या होता है ना। चलिए आगे देखिए, आगे के स्लाइड को देखिए क्या कह रहा है। कहता है ततो अलसा पुरुषाणाम तट्रे तत्रैव स्टिलभम सुरत्वा। ततो अलस पुरुषाणाम, है ना। कहता है कि इसके बाद आलस पुरुष, हाँ, इसके बाद जब कुछ आलसी लोग, देखिए इसके बाद कहता है आलसी व्यक्ति को वहां खूब धन का लाभ सुनकर, है ना, बहवस्त्र तंदु परिमिर्जास्त्र वर्तु लीब भुवः यतः, बहुत से तोम बड़े हुए लोग जमा हो गए। वीरेश्वर जी मंत्री जी क्या करते थे? प्रतिदिन, है ना, गरीबों को दान देते थे, वस्त्र देते थे, भोजन खिलाते थे, और उसी बीच में कुछ आलसी लोगों को भी क्या करते थे? वस्त्र देते थे, दान देते थे और भोजन कराते थे। तब कुछ ऐसा भी लोग था, जब इनकी ख्याति को जब सुना, आलसियों के लाभ को जब सुना, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो थे बढ़े हुए पेट वाले, यानी जो आलसी नहीं है, वो लोग भी आकर के और, है ना, जमा हो गए। वही देखिए लिखा है कि इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहां खूब धन का लाभ सुनकर बहुत से तोंद बढ़े हुए लोग वहां पे क्या आ गए? जमा हो गए। यतः, क्योंकि कहता है स्थितः सौकर्य मूला, स्थितः सौकर्य मूला ही सर्वेषां अपि सहन्ते। कहता है सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। जहां पे सुविधा होता है ना प्यारे बच्चों, जहां पे सब चीज की सुविधा होता है, वहीं पे लोग दौड़ करके वहां पे पहुंच जाता है। जैसे अभी कहीं पे मान लीजिए सुनने में आया कि वहां पे इतना सारा धन दौलत बढ़ रहा है, तो लोग दौड़ करके वहां पे क्या हो जाएगा? चला जाएगा। तो वही यहाँ पे बोल रहा है स्थिता सौकर्य मूला ही सर्वेषां अपि सहन्ते। स्थिति जब सुविधाजनक हो जाती है ना, तो सभी लोग उसको प्राप्त करना चाहते हैं। सजाति नाम सुखम दृष्टवा केन धावन्ति जन्तवः। अपने जाति को सुख में, है ना, कह रहा है कि कौन ऐसा जीव है जो अपने, कौन ऐसा जीव नहीं है जो अपने जाति के सुख को देखकर नहीं दौड़ता है। अर्थात सभी कोई अपने जाति का सुख देखकर क्या हो जाते हैं? आकृष्ट हो जाते हैं। समझिएगा, सजाति नाम सुखम दृष्टवा केन धावन्ति जन्तवः। अपने जाति को सुख में देखकर हर कोई दौड़कर वहां क्या हो जाते हैं? पहुंच जाते हैं। इस लाइन को समझिएगा। इस लाइन में अर्थ छिपा हुआ है प्यारे बच्चों। क्या है? देखिए प्यार से, स्थितः सौकर्य मूला ही सर्वेषां अपि सहन्ते, है ना। कहता है स्थितः सौकर्य मूला ही सर्वेषां अपि सहन्ते। सुविधाजनक स्थिति जहां पे सब चीज की सुविधा होगा, वहां पे तो लोग पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। सर्वेषां अपि, सभी लोग उसको प्राप्त करना चाहेगा। सजाति नाम सुखम दृष्टवा केन धावन्ति जन्तवः। अपने जाति को सुख में देख करके, अपन जाति के लोग देखते हैं, जब बंदर के जाति को भी जब कुछ लेकर के जाते हैं तो एगो के बंदर को देते हैं, तो वहां पे सब कोई बंदर आकर के लूझ जाता है, जूम जाता है। काहेला? तो क्योंकि उसी की जाति का सुख है ना, तो उसी के जाति को सुख के देख करके सब लोग वहां पे क्या हो जाते हैं? पहुंच जाते। तो वही बात यहाँ पे हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? देखा कि आलसी लोगों को, है ना, आलसी लोगों को क्या मिल रहा है? भोजन मिल रहा है।
आलसी लोगों को भोजन मिल रहा है, तो बहुत सारा आओ आलसी इधर से उधर पूरा सावधानी से आकर के यहाँ पे पहुंच गया। बहुत सारे आलसी यहाँ पर आकर के क्या हो गए, पहुंच गए। तो पहुंच गए तो देखिए, चलिए आगे क्या होता है। आगे क्या होता है, कहता है पश्चाद अलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ताम अपि कृत्रम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम गृहंती। कहता बाद में, है ना, कहता इसके बाद आलसियों के सुख को देखकर, सुखम दृष्ट्वा, धूर्ता अपि, धूर्त माने बनावटी, बनावटी लोग भी, अपि माने भी, कृत्रिम आलसी, जो आलसी नहीं है वो धूर्त है, वो बनावटी आलसी भी दर्शयित्वा भोजनम, देख करके भोजन को ग्रहण करने के लिए आ गए। कहता इसके बाद, इसके पश्चात आलसियों के सुख को देखकर कपटी या बनावटी आलस दिखाकर भोजन करने वहां पे आ गए। जब देखे कि फ्री के भोजन मिल रहा है, तो जो लोग आलसी नहीं थे, जो धूर्त लोग थे, वो भी कपटी आलसी बनकर के, धूर्त आलसी बनकर के वहां पे आकर भोजन करने लगे। तब क्या हुआ, तदंतरम अलसशालायाम बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषै परामृष्टम यदच्छा बुद्धया करुणया केवलम अलसेभ्यः स्वामी वस्तुनि दाप्यति कपटेन अलसा अपि गृहंती इत अस्माकं परमादः। कहने का मतलब है हाँ, कहां पे, तदंतरम अलसशालायाम बहुद्रव्यम दृष्ट्वा, उसके बाद, तदंतरम का मतलब होता है इसके बाद हुआ क्या, कि आलसियों के बहुद्रव्यम दृष्ट्वा, इसके बाद आलसियों के घर में बहुत धन के खर्च को देखकर, अब सोच के देखिए कि आलसी के जगह पे धूर्त आलसी जब आकर के वहां पे भोजन ग्रहण करने लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि वहां का बहुद्रव्य खर्च तो बढ़ेगा ना। अलसशाला बहुद्रव्यम दृष्ट्वा, है ना, बहुत खर्च को देखकर तन्नियोगी पुरुषै, उन राजपुरुषों ने परामृष्टम, विचार किया। क्या विचार किया, यद क्षमा बुद्धया करुणया, यदि अक्षम जो आलसी नहीं है, बुद्धि वाले अथवा दया से स्वामी केवल आलसियों के वस्तु देते हैं, यदक्षम करुणया केवल स्वलभ्यम स्वामी वस्तुनि दाप्यति, है ना, केवल और केवल आलसियों के लिए वस्तु देते हैं, और कपट से, कपट नालसापि गृहंती इतस्माकम प्रमादे, और कपट से अन्य आलसी भी यदि ग्रहण कर रहे हैं, तो यह हमारी आलस्य है। अलसशाला में जब बहुत सारे लोग आ गए भोजन करने के लिए, कपटी आलसी बन करके, तो वहां के जो नियोगी पुरुष थे, वो लोग परामर्श किए कि इस तरह से स्वामी जी का काम क्या था, किनको वस्तु देना, किनको भोजन खिलाना, सिर्फ और सिर्फ आलसियों को। तो जब बढ़ते हुए खर्च को जब नियोगी पुरुषों ने क्या परामर्श किया, है ना, क्या सोचा कि इस तरह से कपटी लोग भी यदि भोजन करने लगेंगे, तो हम लोग यहाँ पे हैं किस लिए, है ना, वही कह रहा है, अन्य आलसी भी यदि ग्रहण कर रहे हैं, तो यह हमारी आलस्य है ना, यह हमारा, हम लोग को क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ आलसियों को भोजन कराना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि कपटी आलसी भी यहाँ पर आकर के भोजन कर रहे थे। आशा करते प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट करते रहिए, है ना, जो भी दिक्कत है समझ में एकदम कमेंट करिए, और शेयर करते रहिए प्यारे बच्चों, शेयर रुकना नहीं चाहिए। हर उस बच्चे तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए जो बच्चा, है ना, 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाला है, ठीक है। तो हर उस बच्चे तक शेयर दबा करके शेयर करिए, हर बच्चे के पास अपने स्टेटस, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सारे जगह पे इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो हमने इसमें क्या जाना, क्या, तो फिर से एक बार देखते हैं, पश्चाद सुखम दृष्ट्वा धूर्तापि कृत्रम आलस्यम दृष्ट्वा भोजन गृहंती। इसके बाद क्या हुआ, आलसियों के सुख को देख करके, है ना, कपटी और बनावटी आलसी भी क्या गए, है ना, भोजन करने लगे। तदंतरम, उसके बाद अलसशाला का जब खर्च बढ़ गया, तो उसको देखकर नियोगी पुरुष ने परामर्श किया, है ना, क्या क्या विचार किया कि यदि अक्षम और बुद्धि वाले अपने अथवा दया से स्वामी केवल आलसियों को वस्तु देते, भोजन कराते हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा कि कपट से अन्य आलसी भी भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या है, एक तरह से ये हमारी आलस्य है। ऐसा होना नहीं चाहिए। यदि इसी तरह से होते रहेगा तो बहुत जल्द वीरेश्वर जी का तो
मिथिला के जो मंत्री थे वीरेश्वर, उनका पूरा का पूरा खजाना खाली हो जाएगा, सारा बनावटी आलसी यहाँ पे आ जाएंगे। तो आगे क्या हुआ, थोड़ा ध्यान देखिए, आगे देखिए क्या होगा। यदि भवती तदलसा पुरुषाम पृच्छाम कुर्मः, यदि होता है तब आलसी पुरुष को क्या करनी चाहिए, परीक्षा करनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? यदि ऐसा ही होता रहे तो बहुत जल्द अलसशाला का खर्च जो है पूरा का पूरा अलसशाला का बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि बनावटी आलसी यहाँ पे क्या आ रहे थे, भोजन ग्रहण कर रहे थे, है ना। इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा, तो ये तो खत्म। इसीलिए तन्नियोगी पुरुषों ने क्या सोचा कि आलसी पुरुष की क्या लेनी चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। इति परामर्शस्य प्रसक्तेषु अलसशालायां तन्नियोगी पुरुषा बहिणम दापयित्वा निरूपयमाशु। कहता है कि ऐसा विचार करके, है ना, ऐसा जब विचार किया तो उसने क्या क्या कि रात में जब सब आलसी सोए हुए थे, ऐसा विचार कर सोए हुए आलसियों के घर में, यानी कि अलसशाला में, ठीक है ना, अलसशाला में इस तरह से लोग सोए हुए थे सब, और सोए हुए अवस्था में उन राजपुरुषों ने क्या कर दिया, आग लगा दिया। किस लिए? परीक्षा लेने के लिए। देखिए तन्नियोगी पुरुष क्या करते, सब आलसी लोग, है ना, सब सोया हुआ है, पूरा का पूरा एकदम धू धू करके आग जलने लगा, है ना। आलसियों के घर में राजपुरुषों ने क्या कर दिया, आग लगा दिया। आगे देखिए क्या होता है, आग लगने के बाद क्या होता है। तत्वो गृह लग्नम प्रवृद्धमग्नि दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता, है ना। घर में लगी आग को देखकर, प्रमग्नि दृष्ट्वा, घर में लगी आग को देखकर, धूर्ताम सर्वे पलायिता, सभी जो धूर्त आलसी थे, प्यारे बच्चों, सभी क्या थे, जो धूर्त आलसी थे। इसके बाद घर में लगी बढ़ती हुई फैलती हुई आग को देखकर सभी कपटी आलसी क्या गए, पलायन कर गए। क्या हो गए, भाग गए। पश दिशादि आलसापि पलायिता, और थोड़ी आलसी बच भी गए थे, जो बनावटी आलसी जो थे वो भी क्या हो गए, थोड़ी देर में वही पलायन कर गए, भाग गए। यहाँ तो आलसी की परीक्षा हो रहा था, देखते हैं कौन सबसे बड़ा इस धरती पर क्या आलसी है। तो उन्होंने आग लगा दिया, और जब आग लग के देखा तो जो लोग बनावटी आलसी जो तोड़ वाले थे, जो सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए आए थे, वो लोग क्या कर गए, पलायन कर गए। मतलब देखते देखते जितना था लगभग सब जो कपटी आलसी था वो सब भाग गया। अंत में क्या होता है, चत्वारा पुरुषै अस्त्रैव सुप्ता परस्परम अलापयन्ति। अब देखिए क्या होता है, चार गो जो पुरुष हैं, चार पुरुष वहीं सोए हुए आपस में बातचीत कर रहे थे, परस्परम आलापित, एक दूसरे से क्या कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे से परस्पर आलाप का मतलब होता है बातचीत करना। क्या कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, है ना। सब तो भाग गया, बच गया चार आलसी। चत्वारा पुरुषै अस्त्रैव सुप्ता परस्परम आलाप, चार पुरुष सोए हुए अवस्था में परस्पर क्या करते हैं, आलाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एकेन वस्त्र वृत्त मुखेण मुक्तम अहो कथमयम कोलाहलम, एकेन, उसमें से एक जो है वस्त्र को अपने मुख से ढक, वस्त्र से अपने मुख को ढकते हुए क्या कहता है, अहो कथमयम कोलाहलम, अहो कैसा, है ना, यह कैसा शोरगुल है, कैसा हल्ला है। जो आग जो लग रहा था, सब जो दौड़ दौड़ के जो भाग रहे थे, उसमें से चार गो आलसी लास्ट में बच गया। तो पहिलका आलसी क्या कह रहा है, पहला आलसी कह रहा है कि अहो कैसा शोरगुल है, अहो कैसा हल्ला है, पहला आलसी कहा। आगे चलिए, आगे देखिए क्या होता है। नेक्स्ट है द्वितीयोक्तम, दूसरे ने कहा, तरवैते यद्यस्मिन् गृहे अग्नि लगनो अस्ति, कहता है दूसरे ने क्या कहा कि लगता है कि इस घर में क्या लगी है, आग लगी है। दूसरा को समझ में आ गया है ये क्या लगल है, आग लगल है। तो दूसरे ने क्या कहा, लगता है इस घर में क्या लगी है, आग लगी है। तृतीयोक्तम को अपि, तृतीय ने कहा, तीसरे आलसी ने कहा, तीसरे व्यक्ति ने क्या कहा कि कोअपि तथा धार्मिकोऽस्ति या इदानीम
जलाद्रई जलाद्रई वर्षोभी कटई वर्षनाम, कहता है प्राविरणोति, कहता है तीसरे ने फिर क्या बोला कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय हमने जल से भींगे हुए कपड़े से ढक दे। देखिए कितना बड़ा ये लोग आलसी है। घर में आग लगल है, सब भाग गया। पहला कहता है कि अरे कोलाहल कैसा है, हल्ला शोरगुल कैसा है। दूसरे ने कहता है कि लगता है कि आग लगल है ना। तीसरे आलसी का कह रहा है कि यार कोई यहाँ पे वैसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा धार्मिक पुरुष नहीं है जो भींगे हुए वस्त्र से क्या करे, ढक दे, है ना। चलिए चौथे आलसी के पास, चौथा आलसी क्या है, चौथा भी कुछ ना कुछ कहेगा। चतुर्थोक्तम, चौथे आलसी ने कहा अये वाचाला है, अये वाचाला है। वाचाला का मतलब होता है बहुत बोलने वाला, बहुत बहुत बोलने वाला। चौथे ने क्या बोला कि अरे वाचाला है, अये वाचाला, ये बहुत बोलने वालों, कतिवचनानि वक्तुम सकणत हो, अरे वाचालो कितना बोलते हो। तस्नो कथम न तिष्ठा, चुपचाप थोड़ा देर चुपचाप नहीं रह सकते हो। सोचिए एक दने आग लगल है, उधर में जलने वाला है और लोग बतिया रहा है। क्या बतिया रहा है कि भाई ये को बोलता है कि ये शोरगुल कैसा है। दूसरा आलसी क्या है, दूसरा आलसी बोल रहा है कि लगता है कि घर में क्या है, आग लगी हुई है। तीसरे आलसी ने कहा था कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो भींगे हुए कपड़े से क्या करे, हमें ढक दे। तो चौथे आलसी ने क्या कहता है, चौथे आलसी बोलता है कि अरे वाह चलो तुम लोग कितना बक बक कर रहे हो, कितना बोल रहे हो, चुप नहीं रह सकते, है ना। मतलब कि सब आलसी भाग गए और ये लोग कितना आलसी है कि भाग नहीं पा रहा है। आप समझिए इस चीज को, भाग नहीं पा रहे हैं। तो आगे क्या होता है, कहता है ततश्चित तरुणापि तेषामेव परस्परम आलापम श्रुत्वा वहनी च प्रवृद्धमेषोपरि अतिशयंता दृष्टवा नियोगी पुरुषो भयेण चत्वारो आलसा। कहने का मतलब है कि इसके बाद, है ना, इसके पश्चात उन चारों में वैसे ही परस्पर बातचीत को सुन करके और बढ़ती हुई अग्नि को उसके ऊपर गिरते हुए देखकर, है ना, नियोगी पुरुष लोग उनके आलाप को सुन रहा था, देख रहा था, वो लोग जो बात कर रहे थे, और सोचे कि बात करे तो ऊपर से आग लगा हुआ है। अग्नि को गिरते हुए अग्नि को देखकर नियोगी पुरुष भयना, भय से डर से, चतवारों पे आलसा, कहता है कि भय से चारों आलसियों को केशवा वाकृष्या गृहीतवान गृहाद वही कृता, है ना, आलसियों के बाल को पकड़ करके खींचते हुए बाहर किया, वही कृता, है ना। उनके बात को जब सुना और देखा कि थोड़ा देर और ये लोग यदि नहीं निकलेगा तो पक्का है कि इनके ऊपर आग गिरेगा और ये जल के भस्म हो जाएंगे। तो डर से, जलने के डर से नियोगी पुरुष ने क्या किया कि उनके केस को पकड़ करके, बाल को पकड़ करके घर से क्या कर दिया, एकदम पकड़ करके चारों आलसी को पकड़ करके और बाहर निकाला, है ना। वही कह रहा है कि इसके बाद, इसके पश्चात उनको देखकर उनके राजपुरुषों के द्वारा, देखिए कहता है पश्चातन लोकायोगी पुरुष पठितम, तो उनको देख करके उनके राजपुरुषों ने क्या पढ़ा, पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति, स्त्रियों की गति, पतिरेव गति स्त्रिया नाम, है ना, स्त्रियों की गति, स्त्रियों की गति किससे है, पति से है। स्त्रियों की गति पति से है। बाला नाम जननी गति, और बालकों छोटे छोटे बच्चों की गति किससे है, माता से है। माता उनकी देखरेख करता है, माता लोग की उनकी गति है। कहता है ना आलसा गति कच्ची लोके कारुणी के बिना, है ना, परंतु आलसियों के दयावान के बिना संसार में कोई गति नहीं है ना। स्त्री की गति किससे है प्यारे बच्चों, पति से है ना। बालकों की गति किससे है, उनकी माता से है। लेकिन इस धरती पर यदि कोई आलसी व्यक्ति है, आलसी व्यक्ति का गति सिर्फ और सिर्फ दयालु लोगों से है। जब तक इस धरती पर दयालु लोग रहेगा तब तक आलसियों का उद्धार होगा, है ना। परंतु आलसियों के दयावान के बिना संसार में इसकी कोई गति नहीं है। यहां से ऑब्जेक्टिव आता है, पूछेगा कि स्त्रियों की गति कौन है, पति। बालकों की गति कौन है ना, बालकों का रक्षक कौन है, ऐसे पूछेगा। बालक का रक्षक कौन है, तो माता। आलसियों का रक्षक कौन है, तो दयावान पुरुष है।
है ना। उसके बाद कहता है पश्चातेषु दृढ़ालसुम तत्वोनपयाधिक्रम वस्तु मंत्री दापिमाशा है। इसके बाद क्या हुआ कि उन चारों को मंत्री के द्वारा अधिक से अधिक धन देकर के क्या कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। यानी आलसी लोगों का पहचान और आलसी लोगों की पहचान क्या हो गई। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि ये समझ में आया होगा। ये पूरा का पूरा जो अलस का था, जो चैप्टर पार्ट था, वो बिल्कुल आपको समझ, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा का पूरा रहेगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। जो कि हम लोग पढ़े, कौन सा चैप्टर पढ़े, अलस कथा, क्लास 10th की पुस्तक प्यूसम का चैप्टर नंबर 3 अलस कथा है। पर जो इसी तरह से अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बिल्कुल खूब मन लगा करके पढ़िए, और इस वीडियो को इतना शेयर करिए, हर उस बच्चे तक पहुंचाइए, ठीक है। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।